हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौशल मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सी टेट पेपर 1 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और इस वीडियो में हम सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सही है। ऑप्शन है हमारे पास, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं, या एक बच्चे के सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता पूरी तरह से जीनों द्वारा निर्धारित की जाती है। जीनों मतलब जीन्स, ठीक है, जीनों द्वारा निर्धारित की जाती है। या फिर अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। या फिर पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस कथन को पियाजे के सिद्धांत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से सीखने को मिलता है। बच्चे अपने वातावरण पर कार्य करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 30 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, निरंतर अभ्यास से सीखने को मिलता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की सीमा नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास, एकाग्र होने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहंकार केंद्रित और अप्रत्यावर्तनीयता। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न कारणों से छोटे बच्चे के विकास में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका है, सिवाय इसके कि वे अपने शरीर को काबू कर पाते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल प्राप्त करते और सीखते हैं कि उनका उपयोग कब करना है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। सही उत्तर क्या है, क्या आप ऐसी ही स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, या हम इसे किन विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम इसे किन विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताना है, सबसे अच्छा वर्णन कौन सा ऑप्शन इनमें से करता है। ऑप्शन है हमारे पास, करके सीखना, परियोजना विधि, सहकारी शिक्षण से सीखना, या फिर विषयगत इकाइयाँ, नियत इकाई परीक्षण, वरीयता, या छात्रों को निजीकृत सीखने क्षमता समूहन लेबल करना, या परियोजना विधि, क्षमता समूहन और वरीयता। ठीक है, तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ रहा है देखो करके सीखना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, करके सीखना, परियोजना विधि, सहकारी शिक्षण से सीखना। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो ऑप्शन है हमारे पास, विद्यालय शिक्षा यथासंभव लंबे समय तक जारी रहनी चाहिए, विद्यालयों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, विद्यालय में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को दर्शाती है, जीवन एक सच्चा शिक्षक है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यालयों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को दर्शाती है।
अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे कोहलबर्ग के सिद्धांत में योगदान माना जा सकता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, उनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया है, या सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, या यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, या उनकी धारणा है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके सिद्धांत ने क्या किया है कि संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। वह चरण जब अधिकतम विकास संभव है। विकास की वह अवस्था जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। विकास संदर्भ जिसमें बच्चे लगभग अपने स्तर पर समर्थन के सही स्तर के साथ एक कार्य कर सकते हैं, या जब समर्थन वापस लिया जा सकता है तो सीखने की बात। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संदर्भ जिसमें बच्चे लगभग अपने स्तर पर समर्थन के सही स्तर के साथ एक कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। प्राय पुरुष और स्त्री दोनों के लक्षणों का संतुलन होता है, स्वीकारात्मक और अभिमानी होता है, समाज में प्रचलित लैंगिक रूढ़ियों का पालन करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, प्राय पुरुष और स्त्री। तो उसमें क्या होता है, उभयलिंगी बोलते हैं कॉमन, ठीक है दोनों जिसमें समान होते हैं। तो प्राय पुरुष और स्त्री के लक्षणों का संतुलन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, बच्चे निम्नलिखित में से सभी के माध्यम से लिंग भूमिकाएं प्राप्त करते हैं सिवाय साधन के सामाजिकरण, संस्कृति या ट्यूशन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्यूशन। ठीक है, बच्चे निम्नलिखित में से सभी के माध्यम से लिंग भूमिकाएं प्राप्त करते हैं सिवाय ट्यूशन के। अगला प्रश्न है हमारे पास, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे काफ़ी हद तक मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षणों को बड़ी आबादी पर प्रशासित नहीं किया जा सकता। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे काफ़ी हद तक मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बताना है डैश में क्या आएगा। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार त्वरित बुद्धि को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। यह बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं। पेपर पेंसिल सहायक परीक्षण सहायक नहीं है। बुद्धि को प्रभावी शिक्षा शास्त्र के साथ बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार क्या है, बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। देखो जो एक टीचर है वो क्या है सीखने के लिए, ठीक है, एक होता है सीखने के लिए और एक सीखने के मूल्यांकन, दोनों का उपयोग कर सकता है। तो इनमें से बताना है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जाने, बच्चे की सीखने की ज़रूरत को जाने और उसके अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करें, या आवधिक अंतराल पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करें और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करें, बच्चों की प्रगति की निगरानी करें और उसके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर
ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानें। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो उनमें से बताना है। यह भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। या यह विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। या बच्चों को धीमा, गरीब और बुद्धिमान कहना उपयोगी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 30 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों को धीमा, गरीब या बुद्धिमान कहना उपयोगी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।